Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English Reader. So, students, today we are going to discuss the second part of the chapter 11, that is the adventure of the Blue Carbuncle. So, students, as we discussed yesterday, that carbuncle means diamond, means this story is about Blue Carbuncle means blue gem, and how Sherlock Holmes tried to solve the mystery of the case. So students, हमने कल देखा the Peterson was left with the fat goose and the battered hat that Tallman left behind. And afterwards, seeing the initial HB, that is Henry Baker, on the hat, Peterson was confused about the hat, how he returned the hat to owner. So accordingly, conversation was going on here. So students, we will continue with this conversation. So students, yesterday we have done till here. So today we are going to begin from here, means page number 67. So let's begin the chapter with its continuation. So students, यहाँ हमने देखा कि जो हैट थी उस हैट को अपने हाथों में लेते हुए उसने बोला कि जो हैट है वो किस कलर की है, ब्लैक कलर की है, यूजुअली राउंड शेप्ड है, हार्ड है और कहीं ना कहीं पहनने के लायक नहीं है, और उसमें रेड सिल्क लाइनिंग है, ठीक है, और उसमें कुछ एचपी कलर से एक साइड पर कहीं ना कहीं इनिशियल भी है, ठीक है, इलास्टिक जो थी वो मिसिंग थी और कहीं ना कहीं क्रैक थी, डस्टी थी, स्पॉटेड थे कहीं सारे प्लेसेस पे और कहीं ना कहीं पैचेस का यूज किया गया था. सो आई जो है वो रेफर कर रहा है यहाँ पर, आई कैन सी नथिंग, टेल मी व्हाट यू हैव डिड्यूस फ्रॉम दिस हेड. वो बोलता है कि मैं इसे देख सकता हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं देख सकता हूँ, तो मुझे बताओ कि तुमने इसमें से क्या डिड्यूस किया इस हेड से. होम्स लुक्ड थॉटफुली. सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. होम्स लुक्ड थॉटफुली एट द हेड एंड सेड, द मैन लीड्स अ sedentary life and is quite clever. He is middle aged and is not in good physical condition. His hair is grey and he puts lime cream in it. He was rich but is now no longer so. सो होम्स जो है वो उस हेड की तरफ ध्यान से देखता है और उसने कहा कि जो होम्स ने कहा जो मैन है वो सिंपल लाइफ जीता है और काफी क्लेवर है, वह मिडिल एज मैन है और उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है. उसने कहा उसके जो हेयर है वो ग्रे है और अपने हेयर में लाइम क्रीम यूज करता है. वो पहले रिच था, अब रिच नहीं है. तो इस हैट को देखकर जो होम्स था, शेरलॉक होम्स जो था, उसने कई सारी बातें उस हैट को देखकर निकालने की वो आदमी किस तरह का था. तो काफी सारी डिटेल्स ने इस हैट को देखकर जान ली. होम्स हैड अ फ्यू अदर सच डिटेल्स अबाउट द मैन. आई वॉज astounded. सो होम्स के पास उस आदमी के बारे में कुछ और भी डिटेल्स थी और ये सारी चीजें सुनकर जो आई जो यहाँ पर रेफर हो रहा है, जिस आई के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, वो ये चीजें जानकर वो बहुत हैरान रह गया कि एक हैट को देखकर होम्स इतनी सारी डिटेल को कैसे जान सकता है. विद द हैट हाउ कैन ही नो अबाउट सो मेनी डिटेल्स अबाउट द मैन. सो आई मस्ट बी वेरी स्टूपिड Holmes, for I am quite unable to follow you. For example, how did you deduce that he is clever from his hat? Well, the hat is very large, so he must have some brains. So उसने कहा होम्स मैं बहुत स्टूपिड होऊंगा अगर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं, पर तुम मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी बातों पर इसलिए विश्वास नहीं कर रहा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो अपने हेड से क्लेवर है. उसने कहा जो हेड है उसका साइज काफी लार्ज है, मींस उसका कुछ ब्रेन तो होगा, ब्रेन तो होगा ही, फिर ही तो ये हेड उसका लार्ज है. उसके अंदर ब्रेन है, ब्रेन भी उसका लार्ज होगा, दैट इज वाई उसका हेड लार्ज होगा. तो इस अकॉर्डिंगली उसने ये लॉजिक लगाया. देन आफ्टर, हाउ डू यू नो ही हैज ग्रे हेयर एंड यूजेस लाइम क्रीम. चलो ठीक है, तो अब तुम्हें ये कैसे पता चला कि उसके हेयर ग्रे हैं और वो लाइम क्रीम यूज करता है. अब वो आई जो है उससे ये क्वेश्चन पूछता है
क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आई और ये कहीं ना कहीं होम्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है ये चल रही है अकॉर्डिंगली, तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसके हेयर ग्रे है और वो लाइम क्रीम यूज करता है। देयर इज सम फाइन ग्रे हेयर इन द लाइनिंग ऑफ द हेड, देयरफॉर हिज हेयर मस्ट बी ग्रे। तो वो बोलता है कि जो हेड की जो लाइनिंग्स हैं उसमें कुछ ग्रे कलर के हेयर पड़े हुए थे वहां पर, ठीक है, लाइनिंग पे कुछ थे, तो इसलिए उससे ही अंदाजा लगाया कि उसके जो हेयर है वो ग्रे होंगे। एंड देयर इज अ फाइन विफ ऑफ द लाइम फ्रॉम द हेड एंड सो ही मस्ट बी द लाइम क्रीम, ठीक है, सो ही मस्ट बी द लाइम क्रीम। सो कहीं ना कहीं उसे उस हेड में लाइम की स्मेल आ रही थी, तो इस वजह से उसने ये अंदाजा लगाया, तो कहीं ना कहीं उसने उसके हेयर ग्रे होंगे और इस वजह से वो उस पर लाइम क्रीम का यूज करता होगा। सो होम्स हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ हिज डिडक्शन। तो जो होम्स था उसके पास उस डिडक्शन के सारे मतलब उसके हर एक डिडक्शन के कहीं ना कहीं उसके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था हर बात का। तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली उसने सारे ये लॉजिक्स लगाए थे, उसके पास हर इस डिडक्शन का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। While Sherlock Holmes and I were talking, Peterson rushed into the room. He showed us a beautiful blue diamond that his wife had found in the goose. तो जब शेरलॉक होम्स और आई जब दोनों बातें कर रहे थे तो पीटरसन रूम में आता है, एकदम रूम में आता है और उसने एक ब्यूटीफुल डायमंड दिखाया। उसने हमें एक ब्यूटीफुल डायमंड दिखाया, ठीक है, जो उसकी वाइफ ने उस गूज में से फाउंड किया था। उसे उस गूज में एक ब्यूटीफुल ब्लू डायमंड मिला था, तो उसने हमें ये डायमंड दिखाया। सो पीटरसन एकदम रूम में जाता है और उसने वो ब्यूटीफुल डायमंड उन्हें दिखाया और उन्हें बोला कि उसकी वाइफ को ये ब्यूटीफुल डायमंड उस गूज में मिला है, उस गूज में उसने ये फाउंड किया है। Sherlock Holmes immediately recognized it as a beautiful gem that had recently been in news. Holmes ने उसे रीडिंग होम्स ने इमीडिएटली उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, उस डायमंड को पहचान लिया, उस ब्यूटीफुल जेम को पहचान लिया कि ये तो वही डायमंड है जिसे अभी अब जब जस्ट रिसेंटली से न्यूज में दिखाया जा रहा था, उस न्यूज में बताया जा रहा था। होम्स ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। होम्स रिकॉल्ड रीडिंग अबाउट द थेफ्ट। होम्स ने उस रीडिंग को रिकॉल किया जो थेफ्ट की आ रही थी वहां पर, उस न्यूज में जो आई थी उस रीडिंग को उसने रिकॉल किया। It had been stolen from the Countess of Morcar while she was staying at the Hotel Cosmopolitan. Okay, it means कि तो ये जो हेड था ये कहाँ से चोरी हुआ था? काउंटेस ऑफ मोरकार से चोरी हुआ था। शी इज द प्रिंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। What she is? She is the princess of that particular place. वहां पर वो रह रही थी, ठीक है, कहाँ पर रह रही थी, कहाँ पे स्टे कर रही थी? वो होटल कॉस्मोपॉलिटन में। इट मीन्स कि वो उन्होंने कहाँ पर स्टे किया हुआ था उस टाइम पे? वो वहां पर स्टे कर रही थी, होटल कॉस्मोपॉलिटन में वो रह रही थी, स्टे कर रही थी, ठीक है। अ प्लम्बर हु हैड कम इनटू इनटू सेट समथिंग राइट इन द रूम हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो प्लम्बर उस रूम में कुछ सेट करने आया था, चोरी के इल्जाम उस पर लगाया गया था। अब क्यों लगाया गया था? बिकॉज राइडर एंड अटेंडेंट एट द होटल हैड गिवन एविडेंस दैट ही हैड शोन द प्लम्बर इन शॉर्टली बिफोर द स्टोन वेंट मिसिंग। ओके, तो वहां राइडर राइडर मतलब जो एक अटेंडेंट था होटल में, उसने ये एविडेंस दिया था, उसने ये गवाही दी थी कि उसने प्लम्बर को कुछ ही टाइम पहले वहां पर भेजा है, ठीक है, जब जो वो स्टोन है वो मिसिंग हुआ था, ठीक है, उससे कुछ ही समय पहले उसने उसको वहां पर भेजा था। तो राइडर ने ये एविडेंस दिया कि उसने प्लम्बर को स्टोन के मिसिंग होने से कुछ समय पहले ही वहां पर एंट्री दी थी, उसे अंदर भेजा है, ठीक है। The countess was very fond of jam and was offering £1,000 as a reward for its recovery. और जो काउंटेस थी वो कहीं ना कहीं उस ब्लू डायमंड की बहुत ज्यादा शौकीन थी और इसकी रिकवरी के लिए मतलब इसके मिल जाने पर उसने वो £1,000 रिवॉर्ड के रूप में दे रही थी कि जो भी इसको ढूंढ कर लाएगा तो वो उसे £1,000 देंगी रिवॉर्ड के रूप में। ओके, सो यू सी Watson, your little deductions have suddenly assumed a much more important and less innocent aspect, said Holmes thoughtfully. The question for us to solve now is the sequence of events leading from a rifle jewel case
at one end to the crop of goose it coat wrote at the other. So students, who is Watson here? So who is Watson? Watson is the person who is referred as I. तो जितनी देर से हम लोग I का आंसर ढूंढ रहे थे कि I कौन है, that is Watson. So his full name is Dr. Watson. As we discussed about it, तो I यहाँ पर कौन है जिससे होम्स इज टॉकिंग, दैट इज वेटसन. तो उसने कहा कि वेटसन तुम्हें पता है कि हमारे जो छोटे छोटे डिडक्शंस हैं उन्होंने कितना बड़ा एस्पेक्ट ले लिए, कितनी इंपॉर्टेंस हो गई है देखो उनकी. ठीक है, तो ये किसने कहा? होम्स ने थॉटफुली कहा. सो उसने कहा कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि वो इवेंट्स जो हुए थे ज्वेल केस के, जहां से ज्वेलरी चोरी हुई है, ब्लू कार्बंकल जहां से चोरी हुआ है, उससे हमने स्टार्ट करना है तब तक जहां पर हमें वो गूस मिला था, तब तक वहां से लेकर वहां तक सारे इवेंट्स को रिकॉल करना है हमें. So this is our question. Now the thing for us to find now, we have to start from the jewel case where the blue carbuncle has been stolen. So starting from there, we have to recall all the events till the crop of a goose in Tottenham Court. So कहाँ पर मिला था वो goose हमें? टोटनहैम कोर्ट रोड पर. तो वहां से लेकर वहां तक हमें सारे इवेंट्स को रिकॉल करना है. ओके स्टूडेंट्स? So students, the first step Holmes took was to place the following advertisement in the paper. तो जो फर्स्ट स्टेप था होम्स ने क्या लिया कि जो पेपर में सबसे पहले उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया. सो होम्स प्लेस द एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर. तो उन्होंने पेपर में क्या एडवर्टाइजमेंट दिया? फाउंड at the corner of Gauge Street a goose and a black felt hat. Mr. Henry Baker can have the same by applying 6:30 this evening at 221B Baker Street. तो मिस्टर होम्स ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया पेपर में और उन्होंने बोला कि उन्हें एक हेड मिली है गूज स्ट्रीट पर, हमें गॉज स्ट्रीट पर हमें गूस और एक हैट मिलना है. ठीक है, ब्लैक कलर का ये हैट, और मिस्टर हेनरी बेकर इसे आकर ले जा सकते हैं आज शाम 6:30 बजे तक. कहां पर? बेकर स्ट्रीट 221B. ओके, तो यहाँ पर आकर ये हैट ले जा सकते हैं. सो this brought Baker to Holmes, and after a little conversation, it became quite clear to us that he was innocent. So Holmes gave him a fine goose to replace the one he lost and sent him off very happy and contented. तो इससे जो एडवर्टाइजमेंट दी थी उससे क्या हुआ? जो बेकर था, मिस्टर हेनरी बेकर, वो होम्स के घर आ गया और थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन के बाद ये क्लियर हो गया कि जो मिस्टर हेनरी बेकर जो है वो इनोसेंट है. तो होम्स ने क्या किया? उसे एक फाइन गूस दे दी और उसे अपने घर खुशी खुशी वापस भेज दिया. सो द नेक्स्ट स्टेप वाज टू ट्रेस द सेलर ऑफ द गूस. तो नेक्स्ट स्टेप था कि जिसने उससे सेल किया है, ठीक है, जो सेलर ऑफ द गूस है उसको ट्रेस करना था. Some questioning of Mr. Baker led us to the sailor of Mr. Breckenridge. A little conversation with him, and we found Mr. Baker's goose for Christmas had come from a lady called Mrs. Oxshott from Brixton Road. So, as Holmes and I were making plans to contact Mr. Oxshott, we heard a hubbub near Mr. Breckenridge. The goose seller was shaking his fist at a little red-faced man who was winning that the goose was his. तो जो नेक्स्ट स्टेप था कि जिसने उसको सेल किया है, जो क्वेश्चनिंग उन्होंने मिस्टर बेकर के साथ की थी, उसके साथ क्लियर हो गया था कि कौन है उसका हेड सेलर, मिस्टर ब्रेकनरिच. और उसके साथ हमारी कॉन्वर्सेशन हुई और हमें पता चल गया कि मिस्टर बेकर का जो गूस था वो कहां से आया था. क्रिसमस के लिए आया था, एक लेडी से, मिसेस ऑक्सशॉट से आया था. इससे पता चला था कि मिस्टर बेकनरिच के साथ फिर वहां पर गए, फिर उसके साथ कॉन्वर्सेशन की और उससे पता चला कि मिस्टर बेकर का हेड मिसेस ऑक्सशॉट के घर से आया था. ओके, कहां से आया था? मिसेस ऑक्सशॉट के घर से आया था. ओके, कहां से आया था? मिस्टर ऑक्सशॉट के घर से. तब मैं और होम्स जब प्लान्स बना रहे थे कि अब हमने मिस्टर ऑक्सशॉट को कांटेक्ट करना है, तभी क्या हुआ, जो गूस सेलर था वो कौन थे? मिस्टर ब्रेकनरिच. वो है, ठीक है, वो हैंड किसके साथ शेक कर रहे थे?
फिस्ट जो मीन्स की जो फिस्ट हैंड किसके साथ शेक कर रहे थे, रेड फेस्ड मैन था वो, और वो कह रहा था कि रेड फेस्ड मैन की जो गूज है वो उसका है, ठीक है। हु वाज हु वाज विनिंग दैट द गूज वाज हिज, वो कह रहा था कि जो गूज है वो किसका है, उसका है, ठीक है। हाँ, दिस save us visit to Brixton Road whispered Holmes hand went after the man. होम्स ने कहा, अब यह तो ठीक है कि हमने मिस्टर मिसेस ऑक्सफोर्ड को मिलने बैरिक्स्टन रोड पर जाना था, पर जो सब कुछ हो रहा है ये हमारी विजिट को बचा सकता है। तो हमने जाना है कहाँ, वेयर दे आर गोइंग टू मिसेस ऑक्सफोर्ड टू कॉन्टेक्ट विथ हर अबाउट हर गूज, ये हमारी विजिट को बचा सकता है। ओके, so the man, it turned out, was Ryder, the hotel attendant. He was Mrs. Oxshaw's brother. She bought geese for the table for her living and had promised Ryder a fine goose for Christmas. Okay, students. So it means so in lines का मीनिंग क्या है? तो जो मैन वहां पर था वो कौन था? वो था राइडर, ठीक है। कौन था वो? राइडर, ठीक है। वो कौन था? मिसेस ऑक्सफोर्ड का भाई था और होटल का अटेंडेंट था। तो राइडर कौन था? मिसेस ऑक्सफोर्ड का भाई था और होटल का अटेंडेंट था। वो गीस को पालती थी और अपनी टेबल के लिए, ठीक है, मींस वो गीस को रियर करती थी, उन्हें पालती थी, क्योंकि वो रात को डिनर वगैरह एंड एनीथिंग दे वांट टू डू, टेबल के लिए, खाने के लिए, दे आर ईटिंग द मीट ऑफ दैट, अपने लिविंग के लिए, और उन्हें रियर किया करती थी। एक तो अपने टेबल के लिए और दूसरा अपनी लिविंग के लिए, क्योंकि वो गूस को सेल करके अपनी लिविंग कमाती थी, अपना जीवन बिताती थी। सो शी bought geese for the table for living and had promised Ryder a fine goose for Christmas. और उसने राइडर को प्रॉमिस किया था कि वो उसे क्रिसमस पर गूस देंगी। तो जो राइडर था उसने एक एविडेंस दिया था, ठीक है। सो राइडर हु हैड गिवन एविडेंस अगेंस्ट द प्लम्बर वाज द वन हु हैड स्टोलन द जेम, ठीक है। तो जो राइडर था उसने एक एविडेंस दिया था उस प्लम्बर के अगेंस्ट में, ठीक है, उस प्लम्बर के अगेंस्ट में कि उसने उस जेम को चोरी किया, लेकिन ये सब गलत था। पर वो खुद ही था जो वो पर वो खुद ही था वो जिसने उस जेम को चोरी किया था। खुद राइडर ने ही उस जेम को चोरी किया था। तो रियलिटी में उस जेम को चोरी किसने किया था? राइडर ने। तो खुद राइडर ने ही उस जेम को चोरी किया था। he went to see his sister with the gem in his pocket. He put it into the mouth of the goose. He thought that his sister had reserved for him to avoid being caught red-handed. ओके, फिर वो अपनी सिस्टर को देखने गया था और जैम जो था उसकी पॉकेट में था। फिर उसने क्या किया, जो जैम था उसे गूस के मुंह में डाल दिया और उसने सोचा कि ये जो गूस है, जिस गूस के मुंह में ये ब्लू कार्बंकल डाला था, उससे लगा कि ये गूस उसकी सिस्टर ने उसके लिए रियर किया है। पर वो गलत था, उसने किसी और गूस के मुंह में ब्लू कार्बंकल भेज दिया। फिर वो वो गूस जो ब्लू कार्बंकल के साथ जो गूस था, वो गूस मिसेस ऑस्कोट ऑक्सफोर्ड ने उसे सेल कर दिया मिस्टर ब्रेकनरिच को। और आगे चलकर मिस्टर ब्रेकनरिच ने आगे से मिस्टर हेनरी बेकर को दे दिया था। तो इस तरह से ऑक्सफोर्ड से वो किसके पास पहुंचा? मिस्टर ब्रेकनरिच के पास, और ब्रेकनरिच से किसके पास पहुंचा? मिस्टर हेनरी बेकर के पास। तो इस तरह से उन्होंने मिस्टर हेनरी बेकर को दे दिया था। और फिर मिस्टर हेनरी बेकर वहां पर रोड पर गए, रोड पर जो वहां पर रफ्स को भेजा था, जो रफ्स को उन्होंने भेजा था, रफ्स को भेजा था किसने? राइडर ने। उसने जो रफ्स है उसे अटैक करें। रफ्स को किस लिए भेजा था? ताकि वो रफ्स जो है जाकर वहां पर अटैक करें और जो गूज है वो उन्हें उसे ले आए। किसने भेजा था उन रफ्स को? उन रफ्स को राइडर ने भेजा था, क्योंकि वह गूज को रिकवर करना चाहता था। वहां पर रफ्स लोग जो थे, वो हेनरी बेकर, जो रफ्स लोग थे, ठीक है, जो रफ्स थे वो लोग भाग गए थे और हेनरी बेकर भी उस गूस को छोड़कर वहीं भाग गए। रफ्स भी वहां से जो रफ्स लोग थे वो भी भाग गए और जो हेनरी बेकर थे उस गूस को छोड़कर वहीं भाग गए, और पीटरसन थे वहां पर। तो पीटरसन उस गूस को होम्स के पास ले आए। So, however, he got the wrong goose, and the goose that
had the jam not sold to Mr. got sold to Mr. Baker through Mr. Breckenridge. In despair, Ryder tried to recover the goose from Mr. Baker by having him waylaid by hoodlums, but as it happened, neither did Ryder get the goose nor did he recover the gem because Mr. Peterson came by and frightened the roughs away and brought the goose to Holmes. तो मिस्टर ब्रेकनरिच ने मिस्टर बेकर को वो गूस को सोल्ड कर दिया। लगा कि जो उसे लगा कि वो गूस जो उसने जिसके मुंह में वो ब्लू कार्बंकल भेजा था, उसे लगा कि वो गूस उसका है, पर वो मिस्टर बेकर के पास चला गया। तो फिर उसने क्या किया, राइडर ने उसे रिकवर करना चाहा और उसने हुडलम्स को वहां भेजा और उसने रिकवर करना चाहा, पर क्या होगा, न तो क्या हुआ, न तो वो राइडर को मिला, न ही मिस्टर हेनरी बेकर को मिला, क्योंकि वहां पर कौन आ गया था, मिस्टर पीटरसन आ गए थे और उन्होंने रफ्स को वहां से भगा दिया और जो गूस था वो होम्स के पास आ गया था। तो इट वॉज स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। जो हमने स्टोरी रीड की तो फाइनली जो कल्प्रिट निकला वो कौन निकला, मिस्टर राइडर निकले। तो इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस स्टोरी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पूरी स्टोरी थी जो हमने रीड की, ठीक है। तो होम्स जो थे एक डिटेक्टिव की तरह जिन्होंने इस केस की मिस्ट्री को सॉल्व किया और फाइनली ये मिस्ट्री सॉल्व हुई और जो फाइनली कल्प्रिट निकले वो कौन निकले, मिस्टर राइडर निकले। So okay student, it was all about the story. Students, these are about the word meanings of the chapter, so you have to learn the word meanings. Students, you don't have to worry about the printed notes, you will get the notes soon. So you have to understand the exercise of the chapter now. So I just explained the exercise of the chapter, so you will get the exercise also in written form in the printed forms. Okay students, so first part is the comprehension. Tick the correct options. The first is Watson thought that he was interrupting Holmes because he was examining something. So first का आंसर आपका हो जाएगा first, he was examining something. Second is Peterson was left with the goose and the hat. We have discussed in the chapter. So second का आंसर हो जाएगा C. Now the third is Holmes realized that the hat was connected to the crime. So answer will be first. He read about it in the paper. So these things we have discussed in the paper also. Sorry, we have discussed in the chapter also. So next is fourth. Ryder had stolen the gem and then blamed the plumber. So ये भी हमने डिस्कस किया था कि राइडर ने ही जेम चोरी किया था लेकिन उसने प्लम्बर को ब्लेम किया था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ट्रेस द जेम्स जर्नी इनटू द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम। तो ये फ्लो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स में अवेलेबल करवाया है, बट एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो पूरी जो ट्रेस करनी है हमें जेम्स जर्नी, ठीक है, फ्लो डायग्राम के थ्रू। तो जैम इज स्टोलन फ्रॉम द होटल, सबसे पहले जैम होटल से चोरी हो जाता है। वेटर एक्यूजेस द प्लम्बर विथ एविडेंस, तो वेटर जो है वो एक्यूज करता है प्लम्बर को एविडेंस के साथ। नाउ द थर्ड इज जैम वॉज नाउ इन राइडर्स पॉकेट, ठीक है, लेकिन जैम जो होता है वो किसकी पॉकेट में था, राइडर की पॉकेट में था। ही पुट इट इन टू द माउथ ऑफ गूज, और उसको गूज के माउथ में रख देता है। नेक्स्ट है गूज विद जैम वॉज सोल्ड टू बेकर, ठीक है, जो गूज था उसको जैम के साथ बेकर को बेच दिया जाता है। एंड द लास्ट इज पीटरसन शोड द जैम टू होम्स एंड बेकर विच हिज वाइफ फाउंड इन द गूज। सो इट इज अबाउट द फ्लो डायग्राम। तो ये भी पूरे स्टोरी में से लिया गया है। पूरी स्टोरी अगर आपने पूरी सुनी है, समझी है, तो आपको फ्लो डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज, यू विल गेट दीज इन द प्रिंटेड फॉर्म इन द नोट्स। तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ द सी क्वेश्चन इज करेक्ट द सेंटेंसेस। तो ये भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। इन सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू चैप्टर हमें करेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये करेक्शन आपको नोट्स में मिल जाएगा। So students, now is the vocabulary part. The first question of the vocabulary is, which word can you add at the beginning or at the end with each word in the given set to make a new word? तो आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं क्लू बॉक्स में, इन वर्ड्स को ऐड करना है आपको स्टार्टिंग में या एंड में, और कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रेम करने हैं। फर्स्ट लाइक कंफर्ट, डिपेंड एंड वर्क, तीनों में एक ही वर्ड सेट होना चाहिए ऊपर में से। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा कंफर्टेबल, डिपेंडेबल, वर्केबल। ओके, लाइकवाइज सेकंड चेयर, रेस्ट एंड होल।
आर्म चेयर, आर्म रेस्ट, आर्म होल। थर्ड में आपका हो जाएगा आउटडोर, आउटकम, आउट होल। नेक्स्ट है आपका ऑसम, होलसम, लूथसम। फ्रेंड में आपका हो जाएगा फ्रेंडशिप, चैंपियनशिप, रिलेशनशिप। एंड जो नेक्स्ट है वो आपका हो जाएगा ओवरकोट, ओवरवेट, ओवरलोड। Now the next question is that read these sets of synonyms, look up their meaning in dictionary, write a third synonym on your own। तो आपको कुछ synonyms के पेयर दिए हुए हैं, आपको एक और इनका पेयर लिखना है, आपको एक और वर्ड लिखना है synonyms का। synonym मीन्स होता है सेम मीनिंग। फर्स्ट जैसे काम, कंपोस्ट, पीसफुल, inhabit, dwell, occupy, feeble, weak, frail, appropriate, suitable, relevant, slow, lethargic, steady, wholesome, nourishing and healthy। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज मैंने आपको उसमें फिल नहीं की है, बट आपको ये सारी एक्सरसाइज प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। बट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द एक्सरसाइज, लेकिन मैंने आपको सारी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी कि किस अकॉर्डिंग आपको करना है। और ये सारी एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करनी है। तो जब तक आपको नोट्स मिल जाए तब तक आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन आपको प्रिंटेड फॉर्म में सारी एक्सरसाइज अवेलेबल हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो ये पूरा चैप्टर था जो हमने डिस्कस किया अबाउट द होम्स, शेरलॉक होम्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।